अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरी मदद करो, कोई है क्या? कोई है क्या? क्या हुआ तुम्हें? आंटी, हार्ट अटैक आ रहा है मुझे, मैं मरने वाली हूँ आंटी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। हाय राम, ये हो क्या रहा है? इतनी कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। पहले गौरव, अब तुम। आंटी प्लीज बचा लीजिए मुझे। आंटी क्या? क्या हुआ? आंटी, आंटी, कालिंदी, हाँ क्या हुआ? तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक निकला। तुम्हारे पीछे कोई प्रेत आत्मा पड़ गई है। क्या तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया है कालिंदी? नहीं। देखो कालिंदी, हम नहीं जानते कि तुमने क्या करके वो आत्मा को क्रोध दिलाया है, लेकिन हमारे पास एक उपाय है। क्या? ठीक 12 बजे तांबे के कलश के ऊपर एक नारियल रख के उसके ऊपर सिंदूर लगाना और उस नारियल को वो आदमी समझ के अपने अपराध स्वीकार करके उससे माफी मांगना। अब हमारे गांव में कहते हैं कि ऐसा करने पर वो प्रेत आत्मा तुम्हें माफ कर देते और उसे मोक्ष मिल जाता है। कलश के ऊपर नारियल, नारियल के ऊपर सिंदूर, कलश के ऊपर नारियल, नारियल के ऊपर सिंदूर। मुझे माफ कर दो गौरव, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैं किसी भी हाल में तुम्हें सगाई वाले दिन घर तक नहीं पहुंचने दे सकती थी, क्योंकि अगर तुम आ जाते तो केतकी को रूबी की प्रेगनेंसी का इल्जाम अपने सर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरी और वरदान की सगाई टूट जाती। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा गौरव। इसीलिए जब तुम उस दिन एयरपोर्ट से घर आ रहे थे तो वो छाते की नोक पे मैंने तुम्हारे पैर में वो दवाई इंजेक्ट की, जिससे तुम्हें थोड़ी देर बाद हार्ट अटैक आ गया। मुझे माफ कर दो गौरव, मुझे माफ कर दो। हाँ गौरव, मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हारी जान ली और रूबी को भी मैंने ही धक्का दिया था ताकि उसका बच्चा मर जाए। देखो गौरव, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, लेकिन अब मैं सब कबूल कर रही हूँ ना। प्लीज तुम कभी भी मेरे आसपास मत भटकना। मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगी। हाँ, रेस्ट इन पीस गौरव। आखिर हमारी तरकीब सफल हुई माँ। अब हम इस कैमरा रिकॉर्डिंग को पुलिस के सामने ले जाएंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये खून कालिंदी ने किया है। असली गुनहगार कालिंदी है, वरदान जी नहीं। कल सुबह होते ही वरदान जी को हम घर वापस ले आएंगे। बेटा वरुण, हमें एक बात समझ नहीं आई, आखिर तुमने वो टीवी पे गौरव की वीडियो कैसे बनाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माँ, आजकल एआई से सब मुमकिन। हमने गौरव की फोटो कंप्यूटर में फीड करके उसके चेहरे की एक नकली वीडियो बना ली, और जब कालिंदी को गौरव का भूत नजर आ रहा था, दरअसल मेकअप करके हम ही सीढ़ियों पर, घर पर, हर जगह। और जब वरदान जी की मेहमान को दौड़ा पड़ा और आप उसे संभाल रही थी, उसी समय अपने प्लान के मुताबिक हमने जाकर वो दिया जला दिया था।
केतकी, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि अगर पत्नी में श्रद्धा हो तो वो इस युग में भी अपने पति को मौत के मुंह से छीन कर ला सकती है। बस अब हमें सिर्फ कल सुबह का इंतजार है, जब हमारा वरदान वापस घर लौट कर आ जाएगा और उस कालिंदी को उसके किए की सजा मिल जाएगी। अरे रुको, तुम्हें क्या पागलपन के दौरे पड़ रहे बहू? अम्मा, आज है ना हम अपने हाथों से आरती की थाली सजाएंगे। और रूबी, तुम है ना वो गुड़ किशमिश वाली खीर बनाना जिस वरदान को पसंद है। हाँ, और वरुण, हम है ना जिस गाड़ी से वरदान को लेने जाएंगे उसकी पूरी तैयारी तुम करोगे, ठीक है? मेहमान जी, आज है ना बच्चों को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि हम सारे औरतों तो काम में व्यस्त होंगे, है ना? और लेकिन माँ, ये सब तैयारियां किस लिए हो रही है? आप जानते हो ना वरदान भैया के साथ क्या हो रहा है? आप तो ऐसे खुशियां मना रहे हो जैसे कि दिवाली हो। रूबी, जिस दिन भगवान श्री राम वनवास से वापस लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी। तो जब हमारे वरदान जी वापस घर लौटने वाले हैं, वो दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम क्यों हो? क्या मतलब, हम समझे नहीं। जीजा जी, हम वरदान जी को वापस घर लाने पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि हमें सबूत मिल गया है कि गौरव की हत्या वरदान जी ने नहीं की। और इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चल चुका है कि गौरव का असली हत्यारा कौन है। किसने मारा है गौरव को? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे बस बहुत हो गया। इस केतकी को तो आदत हो गई है हर गलत काम का इल्जाम मुझ पर लगाने की। रूबी, मैं गौरव को मारूंगी? क्यों मारूंगी गौरव को? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। तुमने हमें कॉरिडोर में धक्का दिया था ना? और हमारे बच्चे को भी तुम्ही ने मारा है ना? रूबी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों करूंगी तुम्हारे साथ ऐसा? देखो रूबी, तुम भी ये बात जानती हो, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, इस घर में आई हूँ, तब से मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। और इनफैक्ट मैं तुम्हारे लिए इतनी खुश थी कि तुम और गौरव साथ में जाके कनाडा में सेटल हो जाओगे, यहाँ के दकियानुसीन लोग और इन सब चीजों से दूर होगी। लेकिन रूबी,
भाभी, भाभी ने कहा था ना हमें कि आप सिर्फ हमारी भाभी नहीं, भाभी माँ है। आज हम दोनों माओं से हाथ जोड़कर विनती करें कि इस औरत को इसके किए की सजा दिलाकर ही रहना। एक पल में हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली। इसको छोड़ना मत माँ, इसको छोड़ना मत, इसको इसके किए की सजा दिलाकर ही रहना। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।